नमस्कार जोहार। मैं नंदू मोदक, आप देख रहे हैं देव झारखंडी ब्लॉग। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं महानंदा के पास और महानंदा हमारे यहाँ मिले हैं जिला के उपाध्यक्ष हैं और जेएलकेएम पार्टी के जो केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जी हैं। सीजीएल के मामले में वो गए थे और उनके साथ वहाँ जो बर्बरता पूर्वक उनके साथ सुलूक किया गया उनके विषय में जानकारी महानंदा से लेते हैं। दादा क्या कहना चाहते हैं? पहले सभी को जोहार। आपका चैनल देव झारखंडी ब्लॉग को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस प्रकार से कल का जो घटना जो है एसएससी और आपका सीजीएल एग्जाम के प्रति जो छात्र लोग ने जो अपना एक सामाजिक सिस्टम से एक नियम और पूर्वक से जो धरना दे रहे थे या आंदोलन कर रहे थे, और उसमें जो कहीं ना कहीं जो है ये प्रशासन का दोबारा जो लाठीचार्ज किया गया है, कहीं ना कहीं ये घटना बहुत निंदनीय है। और मैं ये पूरा झारखंड सरकार से और हेमंत सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो है कहीं ना कहीं जो है हमारे जो छात्र के साथ यह कहीं ना कहीं नाइंसाफी करने का काम कर रहे हैं। दादा सरकार उनको एडिटिंग कर सकती थी या तो फिर हाउस अरेस्ट कर सकती थी, लेकिन डायरेक्ट जो ये बर्बरता पूर्वक सुलूक किया गया, जैसे कोई अपराधी को घिसाड़ के पकड़ के ले जा रहा है उस प्रकार से ले जाया गया, इस पर आप लोग का क्या कहना? देखिए, इसमें जो हमारे पार्टी जो है एक केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष के नाते जो है हम लोग हमेशा जो है झारखंड का हित के लिए, चाहे एक स्टूडेंट के लिए, चाहे कहीं का हक और अधिकार के लिए अगर कोई भी आंदोलन कर रहा है तो एक सिस्टमेटिक ढंग से कर रहा है। वहां तो मान लीजिए है ना किसी 24 घंटा से पहले हमारा अल्टीमेट दिया गया है, वहां से मान लीजिए ना लिखित तौर पर हमें वहां का अनुमति मिला है, तब जाके हम लोग मान लीजिए धरना पर बैठे हैं। दूसरा कारण है कि हम 500 मीटर के दायरा के बाहर में आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी इस तरह का जो सलूक किया जा रहा है कहीं ना कहीं जो यह हेमंत सरकार का जो है इसका एक घमंड और सिचुएशन को दिखाता है। और ये पूरा जनता जो है इस चीज को जान रही है और समझ रही है, जो हमारे जो और खासकर हमारे पार्टी लोग के साथी कार्यकर्ता रहे, चाहे हमारा ऊंचा पद में पदाधिकारी रहे, सबके साथ में टारगेट कर करके सिचुएशन का रूप में दे के जो है कहीं ना कहीं ये जो हमारे जो आयाम है, हमारी जो पार्टी का जो लोकप्रियता बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं रोकने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार ये तो पूर्ण बहुमत का धाक तो नहीं जमा रही है आपकी पार्टी पर? एकदम। और ये गंदा मानसिकता इसमें कहेंगे, क्योंकि इसी प्रकार का जो देन जो था ये पिछली सरकार, इससे पहले का मैं बात करना चाह रहा हूं, इसमें भी हेमंत सरकार जी का ही सरकार था, उसमें भी ना किसी भी प्रकार से ना रोजगार का निकाला गया, ना किसी प्रकार का वैकेंसी का सिचुएशन अगर किसी प्रकार से अगर हुआ भी तो कहीं ना कहीं देखिए ये एक बेचने का काम कर रही है। ये समझिए पूरा जो है आप माजरा पूरा देखिए कि एक सीटिंग में जो है बच्चा का जो है कि कम परसेंटेज वाला का जो बच्चा का मान लीजिए सिलेक्टेड हो जा रहा है, और सेकंड सीटिंग का जब होता है तो ज्यादा परसेंटेज वाला बच्चा को लिया जा रहा है। ये तो सूत्रों के हवाले से खबर भी आई और विभिन्न मीडियाओं में चल रहा है ये बयान कि 30 से 40 लाख के लमसम में एक सीट बेचा गया है, और कहीं ना कहीं इस पर सरकार दोषी है। इसलिए सरकार माने कुल कार्रवाई करने के पक्ष में नहीं है और छात्रों को इस तरह से मारपीट करके डराया धमकाया जा रहा है, तो जेएलकेएम इस पर क्या निर्णय लेगा? निश्चित तौर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा हेमंत सरकार से कि अगर आंच अगर इज्जत पर आई तो फिर याद रख निर्णय, अगर मैदान हमारा होगा और मुजरा उनका होगा। मैं पूरा खुली और चेतावनी से पूरा जेएलकेएम कहना चाहूंगा कि अगर इस रवैया को और 24 घंटे के अंतर्गत अगर हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो को अगर बरी नहीं करते हैं तो पूरा 81 विधानसभा में जेएलकेएम का दिखेगा, और हम लोग पूरा विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में पूरा आंदोलन करेंगे और फिर उसका पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे। मीडिया के माध्यम से खबर हाल ही में चला है कि आपका सुप्रीमो जो टाइगर जयराम महतो जी हैं उनका बयान है कि जेल भरो आंदोलन चलेगा, और इस पर अगर सिटी माने वहाँ के रांची के विभिन्न प्रशासन के अधिकारियों से बात भी हुआ उनका, तो इस पर आप लोग आगे क्या निर्णय लेंगे? इस पर पुतला दहन ही करेंगे कि जेल भरो आंदोलन जो आपका सुप्रीमो का आदेश है उस पर कायम रहेंगे? वो हम लोग पूरा पार्टी का जो है आला कमान जो भी हमारे सुप्रीमो जी जो आदेश देंगे उस सिस्टम का सिचुएशन पर कर रहे हैं और उसी के अनुसार से हम लोग चलेंगे। लेकिन अभी कम से कम हम आगाह कराने चाह रहे हैं कि अभी भी देखिए हम लोग अभी शांत है, सिचुएशन खाली माजरा देख रहे हैं। अगर 24 घंटा के अंतर्गत जो हमारे केंद्रीय
उपाध्यक्ष को अगर नहीं छोड़ते हैं या बेल नहीं करते हैं या फिर अपना बरी नहीं करते हैं तो पूरा झारखंड में आग लगेगा और पूरा जेल कैंप जो है वो एक एक सिचुएशन को दिखाएगा कि आखिर हमारे जो है हमारे पार्टी के लोग ही के साथ में क्यों टारगेट कर रहे हैं। छात्र तो क्या यहाँ किसी का हत्या करने गए थे, किसी का मर्डर करने गए थे? अगर यही प्रशासन का दिख रहा है तो कोयला चोरी में प्रशासन का नहीं दिख रहा है? इतना बड़ा बड़ा मान लीजिए कि कांड हो रहा है, वहां प्रशासन हक और अधिकार का नहीं बात कर रहा है। अगर शिक्षा का प्रति अगर करेगा, किसी का रोजगार का प्रति करेगा तो क्या मान लीजिए ना लाठीचार्ज कर देगा? ये हम लोग पूरा घोर निंदा और पूरा पूर्ण जोर से विरोध करते हैं इस सरकार का। महानंद महतो जेल कैंप का एक बड़ा नाम है, क्योंकि आप स्टार प्रचारक भी रहे हैं। जयराम जहां से दोनों जगह से लड़े हैं, एक जगह से आप स्टार प्रचारक थे, फिलहाल आप धनबाद जिला के उपाध्यक्ष भी हैं, जिस धनबाद जिला के अंतर्गत 6 विधानसभा आता है। अब धनबाद जिला के उपाध्यक्ष होने के नाते आपके जिला में क्या कार्रवाई होगा इस पर? हम लोग पूरा जिला कमेटी जो है, अभी फिलहाल हम लोग अध्यक्ष जी से बात हुआ और तमाम जितने भी कमेटी लोग जो हम लोग बैठ के एक निर्णय लेंगे और हम लोग जो है बहुत जल्द ही इसका फैसला का सिचुएशन करेंगे और जो राय लिया जाएगा पूरा कमेटी की ओर से उसके अनुसार से फिर हम लोग जो है अपना काम करेंगे। आप लोग अपने से कुछ कार्रवाई कीजिएगा, सरकार को कोई अल्टीमेटम देना चाहते हैं या इंतजार कीजिएगा आला कमान का? नहीं, हम लोग देखिए एक पहला पार्टी के तौर पर एक सिचुएशन बनता है कि हम लोग जो है जितने भी पार्टी का जो है हमारे जो केंद्र कमेटी के, हमारे जिला कमेटी के, हमारे मंडल के जितने भी है सबसे हम लोग राय मशवरा लेके करेंगे तो हमारा बेहतरीन ढंग से होगा। ये लड़ाई समझिए कि हम लोग का नहीं है, विपक्ष का भी तो नेता लोग को इसमें तो सोचना पड़ेगा। सब तो खाली जीत के आते हैं विधायक और मंत्री बनने के लिए, अब उन लोग को भी तो शर्म करना चाहिए। ये समझिए छात्र का ये लड़ाई था, हमारा बैनर का भी नहीं था। हालांकि हमारे ये वरीय उपाध्यक्ष गए थे साथ देने के लिए, लेकिन इस छात्र का जब लड़ाई था उन लोग का मौन क्यों रहता है? आज हमारा एक ही टाइगर जो है हमारा जो है जयराम जी, वही जो है ये मुद्दा सीजेल का उठाए। क्या उन लोग मान लीजिए ना मुद्दा उठाने का भी लायक नहीं है? ऐसी जितने भी विधायक जो भी बने हैं और ये मैं तमाम जितने भी है जनता से मैं आग्रह करूंगा कि इन लोग जितने भी विधायक बनते हैं हमारे अगर झारखंड का हित का अगर बात नहीं करते हैं, हमारे यहाँ रोजी और रोजगार का बात नहीं करते हैं, इन लोगों को धक्का मार के हटाना चाहिए इस तरह का विधायक और मंत्री लोग को। महानंद जी, आपसे एक पर्सनल सवाल रहेगा मेरा कि झारखंड के छात्रों का साथ ही इसी बर्बरतापूर्ण काम क्यों होता है? अक्सर झारखंड के छात्रों को ही माने ठोकर क्यों लगता है? इसमें कोई पार्टी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। जैसे झारखंड में और भी तो पार्टी है, चुनाव के समय में सब तो अपने अपने ताल ठोकते हैं और चुनाव लड़ने में आगे आते हैं। जब ऐसी मुद्दा ऐसी घटना छात्रों के साथ होती है तो उनको इंसाफ दिलाने के लिए वो पार्टियां आगे क्यों नहीं आती? यही तो दुर्भाग्य का है। यही मैं विपक्ष को भी कहना चाहता हूं, ये पार्टी का एक सिचुएशन अलग है, छात्र क्या किसी का पार्टी का है क्या जी? क्या उनका घर में मान लीजिए है ना क्या स्टूडेंट नहीं है, उनका घर में बच्चा लोग नहीं पढ़ते क्या? ये तो सबका मैटर है। ये तो पूरा मान लीजिए कि झारखंड अगर रोजगार मिलेगा तो क्या खाली जेल कैंप को ही मिलेगा, या फिर मान लीजिए कि सब जितने भी पार्टी लोग के कार्यकर्ता लोग है या फिर जितने लोग नेता है सभी के मान लीजिए है ना कि भला होगा? इस तरह का एक जो है मानसिकता जो है वो सिचुएशन बैठ गया है। इस चीज को बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा आज जो है 24 साल का जो है मान लीजिए कि हमारा झारखंड बना हुआ, लेकिन उस चीज में भी हम लोग कहीं ना कहीं अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। और इसका कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ का हम जनप्रतिनिधि लोग को हम लोग सबसे बड़ा टारगेट लेते हैं कि वो जीत के आते हैं और स्थानीय बात और मुद्दों को बात करते हैं और फिर जो है उस सिचुएशन पर अपना काम नहीं करते हैं। उस चीज को पहले हम लोग को उस चीज को सोचना होगा। यानी सरकार कहीं ना कहीं अपने कार्यशैली में विफल होते हैं। सरकार का नजर तो अभी जो चुनाव के पहले था आपका मैया सम्मान योजना या तो और कुछ भी था, लेकिन अभी उसमें भी फेल है। जो 1000 4 महीना दिया और अभी 2500 का बात था, उसमें भी सरकार फेल रहा। देखिए बढ़िया बढ़िया सरकार आया है, चाहे बात करें मान लीजिए कि इस तरह का रघुवर सरकार का, वो जिस तरह का मान लीजिए है ना कि पारा टीचर को लेके इस तरह का लाठीचार्ज किया था, वो तो परिणाम उसको खुद देखने को मिल गया। अब इनका पारी है, ये भी सिचुएशन अब देखने को मिल जाएगा। और हम आपका माध्यम से, चैनल का माध्यम से अल्टीमेट देना चाह रहे हैं कि 24 घंटा के अंतर्गत अगर हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष का अगर रिहा पर नहीं करते हैं तो पूरा झारखंड में आग लगेगा। माने ये जेल कैंप के धनबाद जिला उपाध्यक्ष का ऐलान है या तो पूरा झारखंड का ऐलान? तमाम जितने भी जेल कैंप के तमाम जितने भी है 81 विधानसभा में
तमाम जितने जेल कैंप के जितने भी हमारे जिला कमेटी केंद्र कमेटी सब संपर्क में है और एक ठोस निर्णय लेंगे और उसके एवज में जो है हम लोग आपका 24 घंटा का समय देते हैं कि उसका सिचुएशन क्या होता है, उसके बाद पता चलेगा कि 24 घंटा के बाद क्या होने वाला है झारखंड में। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे थे देव झारखंडी ब्लॉग्स और अभी महानंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ झारखंड में जो झारखंड सरकार के बर्बरता को दिखाया गया है, जो सीजीएल के मामले में देवेंद्र नाथ महतो जेल कैंप के वरीय केंद्रीय उपाध्यक्ष थे, उनके साथ जो बर्बरता पूर्वक मारपीट किया गया है, इस मामले में हम महानंदा से जुड़े थे और इस पर जेल कैंप का जो निर्णय है उन्होंने अपने बात को रखा। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए देव झारखंडी ब्लॉग्स। नमस्कार।